चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आपको। हाय एवरीबॉडीज, मेरा नाम है विशाल पाटिल और मैं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विशाल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, एक बेहतरीन टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं, आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर जो है हम पढ़ने वाले हैं। तो आर्ट एंड कल्चर में हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म। ठीक है, तो बौद्ध धर्म वाला जो टॉपिक्स है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। और यहाँ से जो PCCS एग्ज़ाम 2021, ठीक है, 2021 के लिए रिवीजन क्लासेस है, रिवीजन क्लासेस होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होगी। और यहाँ ये जो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म वाला कि यहाँ से हर साल जो UPSC वाला है वो हर साल एक या दो क्वेश्चन तो एग्जाम में 100% आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब 5 से 6 साल का पेपर उठा के देख लीजिए प्रीवियस ईयर का, वहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपको दिख जाएंगे। 5 से, है ना, 1 से 2 क्वेश्चन आपको 100% दिख जाएंगे। ठीक है, तो इस बार भी आएगा क्वेश्चन। तो हम इसकी शुरुआत करेंगे। हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी। तो हम शुरुआत करते हैं। इसके पहले मैं आप बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप क्या करो, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन वाला जो बटन होता है तो उसे भी जरूर दबा दीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिले। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम शुरुआत करते हैं बेहतरीन शुरुआत। तो बौद्ध धर्म को एक बार ऐसे पढ़ूंगे आप कि दोबारा आपको रिविजन करने का बेहतरीन तरीका नहीं मिलेगा आप। तो ये जो बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म कैसे क्या हुआ थोड़ा हम देख लेते हैं। तो बौद्ध धर्म के लिए सबसे मेन इसमें एक है व्यक्ति जिसका नाम है शुद्धोधन। ठीक है, ये शुद्धोधन। तो एक व्यक्ति है शुद्धोधन और एक तरफ है महामाया। ठीक है, तो शुद्धोधन है और एक तरफ है महामाया। अब ये जो शुद्धोधन थे, शुद्धोधन कौन थे मेरे भाई? कौशल साम्राज्य, जो कौशल साम्राज्य था तो उसके कौन होते, वो राजा थे। ठीक है, कौशल साम्राज्य के वो राजा थे। इसके अलावा क्या थे भाई? और ये जो शुद्धोधन थे वो कौन थे? कपिल वस्तु थे। कौन थे वो? कपिल वस्तु। ठीक है, तो कपिल वस्तु थे वो शाक्यगण थे। क्या थे? शाक्यगण। ठीक है, शाक्यगण थे। ठीक है, तो कपिल वस्तु थे, शाक्यगण थे। तो आपको शुद्धोधन के बारे में इतना मालूम हो गया। फिर उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ क्या नाम है उनका। फिर महामाया। फिर ये महामाया कौन थी? तो महामाया के बारे में मैं आपको पहले बता देता। तो महामाया देखा जाए तो ये कौन थी? रामगाम। ठीक है, जो रामगाम, जो कोलिया की क्या थी? रामगाम कोलिया की क्या थी? कन्या थी। ठीक है, तो एक कन्या थी, याद रख लेना। ठीक है, फिर हम यहाँ पर देखने वाले हैं ये जो शुद्धोधन है। ठीक है, ये जो शुद्धोधन है और एक तरफ कौन है? महामाया। ठीक है, तो शुद्धोधन और एक तरफ है महामाया। तो इन दोनों की क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। जब इन दोनों की शादी हो गई तो उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। तो उन पुत्र की प्राप्ति कब होती है मेरे भाई? तो 563, ठीक है, 563 BC में एक पुत्र का क्या होता है? जन्म होता है। तो इन दोनों के द्वारा होता है। ठीक है, तो जो पुत्र होगा तो वो होगी उसकी ये पिता, ये उनकी होगी उनकी माता, है ना। आपको पता है जो गौतम बुद्ध थे ये उनके पिताजी होते सिद्धार्थ, शुद्धोधन, और उनकी माता का नाम महामाया होता है। बिल्कुल राइट। फिर क्या होता है? फिर इनका जो जन्म होता है जो 563, ठीक है, तो 563 BC में क्या होता है? सिद्धार्थ का जन्म होता है। तो उसका नाम क्या रख दिया जाता है? सिद्धार्थ। ठीक है, तो सिद्धार्थ उनका नाम रख लिया जाता है। तो इनका जो जन्म है भाई वो कहाँ पर हुआ? ठीक है, इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ? तो कपिल वस्तु में हुआ। ठीक है, तो कपिल वस्तु के जो लुम्बिनी है, लुम्बिनी के नेपाल में हुआ। ठीक है, के नेपाल में हुआ। तो जो लुम्बिनी है, तो लुम्बिनी है, इसका आधुनिक नाम भी पूछा जाता है कि नहीं, इसका आधुनिक नाम क्या है? तो इसका आधुनिक नाम आपको मालूम होना चाहिए। इसका आधुनिक नाम है आम्रकुंज। ठीक है, आम्रकुंज इसका क्या था? आधुनिक नाम था। मुझे जो बच्चे का नाम जो सिद्धार्थ था ना, उसका नाम आम्रकुंज था। फिर ये तो मैंने ऐसा बता, फिर आधुनिक नाम, ठीक है, ये तो नहीं था, माफ करना। तो जो कपिल वस्तु जो था ना, कपिल वस्तु को एक प्रकार से जो था लुम्बिनी के नाम से भी उसको जाना जाता था। ठीक है, लुम्बिनी के नाम से जाना जाता था। और इसे जो कपिल वस्तु, ये जो लुम्बिनी थी, ये जो लुम्बिनी था, इसे देखा जाए इसका आधुनिक नाम पूछा जाएगा तो इसका आधुनिक नाम क्या था भाई? तो इसका आधुनिक नाम क्या था? रुम्मी दई। क्या था? रुम्मी नाई। ठीक है, तो रुम्मी नाई इसका आधुनिक नाम था। और ये कहाँ पर है? नेपाल में। ठीक है, नेपाल में। और एक प्रकार से रुम्मी अभिलेख जो होता है ना, तो रुम्मी अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। रुम्मी अभिलेख जो भी है तो उसमें इसका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो याद रख लेना। ठीक है, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है।
फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं, जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो इसका जन्म हो जाता है सिद्धार्थ का। जब सिद्धार्थ का जन्म हो गया, ठीक है, तो सिद्धार्थ के जन्म के जो सिद्धार्थ है, 2 मिनट, ठीक है, जो सिद्धार्थ है, फिर क्या ये जो सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ का जब जन्म हो गया तो उसके 7 दिन के बाद, ठीक है, 7 दिन के बाद, तो 7 दिन के बाद क्या हो जाता है, उसकी माँ की, उसकी जो माँ है उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो उसकी माँ की हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाएंगी तो फिर ये जो बच्चा है, तो इस बच्चे का लालन पालन कौन करेगा। जब मृत्यु हो गई तो इसका जो लालन, ठीक है, तो लालन और जो पालन है, तो लालन और जो पालन देखा जाए तो लालन पालन किसने किया, गौतमी प्रजापति, ठीक है। तो गौतमी जो प्रजापति है तो उसने उसका लालन पालन किया। अब ये गौतमी प्रजापति कौन थी, ये कौन थी, उसकी मौसी, ठीक है। तो वो कौन थी, उसकी मौसी थी, वो आपको मालूम होना चाहिए। फिर उसके बाद फिर एक पंडित थे, ठीक है, वो भी बता देता मैं। फिर एक पंडित थे, जब इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, तो एक पंडित थे, ठीक है। फिर जो पंडित थे, उन पंडित ने बोला कि भाई ये जो बच्चा होगा, एक पंडित थे जिनका नाम क्या था, कालदेव, ठीक है। तो कालदेव या एक प्रकार से जिसका नाम था कौंडन्य, तो कालदेव या कौंडन्य ने बोला कि ये जो सिद्धार्थ होगा, तो एक प्रकार से ये तो एक योद्धा होगा, क्या होगा, एक तो योद्धा होगा, या नहीं तो एक कौन होगा, एक सन्यासी होगा, ठीक है। तो एक सन्यासी होगा। तो जो पंडित कुलदेव थे, तो उन्होंने बोला कि भाई, कुलदेव या कौंडन्य एक पंडित थे, उन्होंने बोला कि भाई ये जो लड़का है एक तो बहुत बड़ा योद्धा होगा या एक बहुत बड़ा सन्यासी होगा। तो जब उनके पिताजी को ऐसी कंडीशन मालूम पड़ी तो उनके पिताजी ने क्या किया, इसका घर में, ठीक है, जो सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ का क्या किया उन्होंने, घर में ही सब कुछ, या महल में, आपका ना, ठीक है, महल में ही पूरा उसका अध्ययन या जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सबको घर पर ही अवेलेबल कराए, सब कुछ जो भी था। फिर क्या हुआ, आगे चलकर जो सिद्धार्थ था, फिर जो सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ का क्या कर दिया, आगे चलकर उसकी शादी कर दी, सिद्धार्थ की क्या कर दिया, शादी कर दी। तो शादी इससे किसकी कर दी, तो यशोधरा, तो यशोधरा नाम की जो महिला थी उसके साथ उसकी क्या कर दिया, शादी करवा दिया। फिर शादी करवाने के पश्चात उसे क्या हुआ, एक पुत्र की प्राप्ति हुई, ठीक है। तो एक पुत्र की प्राप्ति हुई, तो पुत्र कौन था वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो एक पुत्र की प्राप्ति हुई, तो उसका नाम क्या हुआ, राहुल हुआ, ठीक है। उस पुत्र का नाम क्या था, राहुल हुआ। उसे क्या कहा गया, बंधन, तो उसे क्या कहा गया, बंधन कहा जाने लगा, ठीक है। तो उसे बंधन कहा जाने लगा, यानी ये जो पुत्र था, ठीक है, तो ये जो पुत्र किसका था, तो यशोधरा और जो सिद्धार्थ था, ठीक है, इन दोनों के द्वारा एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल था। फिर राहुल था तभी उसी कहा जाने लगा, बंधन कहा जाने लगा। ये सिर्फ एक रिविजन क्लासेस है, आपके मस्तिष्क को और बिल्कुल आपका जो खोपड़ा है उसको खोपड़ी बनाने में ये बेहतर काम आपको कर पाएगा, क्योंकि लिख के समझाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है समझ में आ जाने का। फिर होता है आगे क्यों बढ़ते हैं, फिर ये जो सिद्धार्थ होता है, जब ये सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ जब बाहर आता है, सिद्धार्थ बाहर आने पर, तो बाहर आने पर अर्थात महल के बाहर आने पर, ठीक है, तो महल के बाहर आने पर, तो वो महल के बाहर आता है तो किसके साथ आता है, तो उनका तो एक सारथी होता है, तो इनका एक सारथी होता है, उसका नाम क्या होता है, चना, ठीक है। उनका सारथी होता है एक चना, और एक होता है जिसका नाम होता है, उसका एक घोड़ा होता है, ठीक है, उसका एक घोड़ा होता है, उसका नाम क्या होता है, कथक, ठीक है। तो याद रखना, एक सारथी होता है उनका, तो उनका नाम होता है, उसका नाम है चना, और एक घोड़ा है उनका कथक। फिर ये दोनों के दोनों सब क्या आते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। जब वो आगे की ओर जब बढ़ते हैं, जब महल से निकलते हैं, तो फिर वो आगे की ओर जब देखते हैं, ठीक है, तो बाहर आने पर ही बता रहा हूँ मैं भी, ठीक है, बाहर आने पर, ठीक है। तो सिद्धार्थ बाहर आने पर क्या देखता है, उन्होंने क्या देखा, तो उन्होंने क्या देखा, तो वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। उन्होंने सबसे पहले वो क्या देखते हैं, एक वृंद व्यक्ति देखते हैं, एक वृंद व्यक्ति को उन्होंने देखा। जब उन्होंने एक वृंद व्यक्ति को देखा, तो वो जो उनका सारथी था चना, और उनको बोलता है, सिद्धार्थ, तो क्या मैं भी इस व्यक्ति की तरह एक वृंद व्यक्ति होऊंगा, क्या मैं भी ऐसा एक वृंद व्यक्ति होगा। तो सिद्धार्थ बोलते हैं कि भाई क्या मैं भी इसके जैसा एक वृंद बन जाऊंगा। तो चना जो था उनका एक सारथी था, तो वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम भी इनके जैसे ही हो जाएंगे, हम भी एक दिन ऐसे हो जाएंगे। तो फिर और आगे की ओर जब ये बढ़ते हैं, जब ये आगे की ओर बढ़ते हैं, तो उनको एक रास्ते में एक बीमार व्यक्ति भी दिख जाता है। तो फिर बीमार व्यक्ति उनको दिखता है, तो फिर वही कंडीशन बोलते हैं,
तो क्या दिखता है, जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो उनको एक बीमार व्यक्ति भी दिखता है। तो बीमार व्यक्ति भी दिखता है तो फिर वो उनको बोलते हैं, चना बोल सिद्धार्थ बोलते हैं चना को, क्या हम भी ऐसे ही होंगे, क्या हम भी ऐसे ही होंगे? तो बिल्कुल चना बोलता है, बिल्कुल हम भी क्या है ऐसे ही एक दिन होंगे, हमको भी एक प्रकार से हम भी बीमार हो सकते हैं। फिर एक प्रकार से वो क्या करता है और आगे की ओर बढ़ता है। आगे की ओर बढ़ने के बाद उसको एक मरा हुआ व्यक्ति दिखता है। जब मरा हुआ व्यक्ति दिखता है तो वो बोलता है कि भाई ये कैसी चीज़ है ना, एक मरा हुआ उसको एक व्यक्ति दिखता है। जब मरा हुआ व्यक्ति उसको दिखा, जब आगे जाते हैं तो उसको एक मरा हुआ जो व्यक्ति है तो वो उनको एक दिखता है। तो मरा हुआ व्यक्ति दिखने के बाद फिर वो चने को बोलते हैं कि क्या हम भी ऐसे होंगे, क्या हम भी ऐसे होंगे, ठीक है, क्या हम भी एक प्रकार से मर जाएंगे? तो चना बोलता है कि बिल्कुल बिल्कुल हम भी क्या होंगे, हम भी मरेंगे, हमको भी मरना है एक दिन। तो चना सिद्धार्थ को बोलता है कि हम भी एक दिन मरेंगे, बिल्कुल राइट, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर आगे की ओर जाते हैं। वो आगे की ओर जाने के बाद उनको एक सन्यासी मिलता है। तो सन्यासी मिलने के बाद फिर वो बोलते हैं क्या हम भी सन्यासी हो सकते हैं चना? तो बिल्कुल हम भी सन्यासी बन सकते हैं। पर जो बोलता है कि भाई इससे तो बेहतर है सन्यासी हो जाना, ठीक है ना, इससे बेहतर क्या है, एक सन्यासी हो जाना। ठीक है, गौतम बुद्ध बोलते हैं कि इससे बेहतर क्या है, एक सन्यासी हो जाना। तो हम भी सन्यासी हो सकते हैं। तो उसको सन्यासी बन जाते हैं और बेहतर काम करने लग जाते हैं। फिर आगे की बात है, जो इम्पोर्टेंट बात है वो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। फिर जो 29 वर्ष की अवस्था होती है, ठीक है, ठीक है, क्या होती है 29 वर्ष की अवस्था। फिर 29 वर्ष की अवस्था में ये क्या करते हैं, घर से निकलते हैं। क्या निकलते हैं, घर से निकलते हैं, ठीक है। तो 29 वर्ष जो भी है ईयर है ना, 29 ईयर से वो क्या कहते हैं, घर से निकलते हैं। किसके लिए निकलते हैं, सन्यास के लिए, ठीक है, सन्यास के लिए वो निकलते हैं। जब सन्यास के लिए जब निकलते हैं तो इसे ही क्या कहा गया, इसे कहा गया महाभिनियम क्रमण। तो इसे कहा गया महाभिनियम क्रमण, ठीक है। तो याद रखना इसे क्या कहा गया मेरे भाई, तो महाभिनियम क्रमण, ठीक है। तो याद रख लेना इस चीज को कहा गया। फिर जब वो घर से निकलते हैं तो भाई घर से वो कैसे निकलते हैं वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो घर से निकलने के लिए वो क्या करते हैं, जो चना होता है और उनका जो एक सारथी होता है तो उनके साथ वो घर से निकलते हैं। तो जो चना है, चना और उनका जो एक प्रकार से क्या है, कथक यानी उनका एक घोड़ा है, ठीक है। तो सारथी और जो घोड़ा है तो दोनों को साथ लेकर वो क्या है, घर से निकलते हैं, ठीक है, घर से निकलते हैं, याद रखना। फिर जब वो घर से निकलते हैं, जब आगे की ओर जब बढ़ते हैं, ठीक है, जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो उनको रास्ते में क्या मिलता है, रास्ते में उनको एक ओनामा नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है, ओनामा नदी मिलती है, ठीक है। रास्ते में उनको एक ओनामा नदी मिल जाती है। रास्ते में ओनामा नदी के आगे जैसे वो जाते हैं तो उनको सबसे पहले यहाँ पर एक मिल जाता है जिसका नाम क्या है, अनुप्रिय उद्यान। तो ये जो अनुप्रिय उद्यान है वहां पर वो जाते हैं। वहां पर जाने के बाद वहां पर क्या करते हैं, वो 7 दिन तक वहां पर रुक जाते हैं। फिर 7 दिन तक वहां पर रुक जाने के बाद तो वही जो अनुप्रिय, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ अनुप्रिय उद्यान, ठीक है। तो ये जो अनुप्रिय उद्यान है, अनुप्रिय उद्यान में 7 दिन तक वो रुकते हैं, मैंने ये बता दिया आप लोगों को। और फिर वहां पर क्या करता है, जो सिद्धार्थ होता है वो क्या कर लेता है, सिर मुंडवा देता है अपना, क्या कर देता है, जो सिर है उसको मुंडवा लेते हैं। और सिर को मुंडवाने के बाद अपने जो सारे वस्त्र वगैरह जो होते हैं उसको क्या कर देता है, वो अपना जो सारथी है चना को दे देता है। चना को देने के बाद उसको बोलता है कि तुम इन कपड़ों को क्या है यहाँ से लेके जाओ, ठीक है, लेकर उसको महल में दोबारा भेज देता है। फिर वहां से वो आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर वो पहले अनुप्रिय उद्यान के बाद जाने के बाद वो सेकंड पोजीशन पर जाते, कहाँ पर है, वैशाली में। फिर वैशाली में जाने के बाद वो क्या करते हैं मेरे भाई, वैशाली में जाने के बाद वहां पर उनको एक गुरु मिलते हैं। उन गुरु का नाम क्या है, अनार कलाम। तो अनार कलाम नाम के उनको क्या मिलते हैं, एक गुरु मिलते हैं। और इनके क्या होते हैं, फर्स्ट गुरु होते हैं, ठीक है। तो पहले गुरु बन जाते हैं। और ये जो गुरु होते हैं ये कौन होते हैं, शाक्य दर्शन के गुरु होते हैं। किसके होते हैं, शाक्य दर्शन के गुरु होते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट। फिर वैशाली से आगे की ओर जब वो जाते हैं, वैशाली से आगे की ओर वो जाते हैं, पहले तो वो कहाँ गए थे, वो सबसे पहले अनुप्रिय उद्यान में गए, फिर सेकंड नंबर पर वैशाली में, फिर थर्ड नंबर पर वो कहाँ गए हैं, राजगृह में।
फिर वो राजगृह में जाने के बाद राजगृह में उनको एक सेकंड नंबर के गुरु दिखते हैं। सेकंड नंबर के क्या मिलते हैं उनको, एक गुरु मिलते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर के क्या मिलते हैं उनको, एक गुरु मिलते हैं। ठीक है, फिर वो राजगृह से आगे की ओर जाते हैं चौथे नंबर पर, तो कहा जाते हैं उरुवेला। ठीक है, तो उरुवेला में वो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो उरुवेला में आगे की ओर बढ़ने के बाद ये जो उरुवेला है, ठीक है, उरुवेला में वो जाने के बाद वो कहा जाते हैं, उरुवेला में क्या होता है उनको 5 ब्राह्मण मिलते हैं। क्या मिलते हैं, 5 ब्राह्मण मिलते हैं। तो ये 5 ब्राह्मण जो है उनके साथ रहते हैं और 6 साल तक तपस्या करते हैं। 6 साल तक तपस्या करते हैं, परंतु उनको यहाँ से कुछ तपस्या का कुछ मिल नहीं पाता है। ठीक है, तो कौन कौन से 5 ब्राह्मण हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो 5 ब्राह्मण इंपॉर्टेंट है भाई। 5 ब्राह्मण कौन से, तो 5 ब्राह्मण है, उसमें एक है अंज। ठीक है, 2 मिनट। तो एक का नाम क्या है, तो एक का नाम है अंज। ठीक है, सेकंड का नाम देखा जाए तो एक का नाम है गय्य, तो अंज है। एक का नाम गय्य और एक का नाम क्या है, भाद्रिक। ठीक है, तो एक का नाम क्या है मेरे भाई, भाद्रिक है, तो याद रखना। उसके बाद एक और नाम है जिसका नाम क्या है, कौंडन्य। क्या है, कौंडन्य। और एक और बच गए, इसका नाम क्या है मेरे, असज्जी। क्या है, असज्जी। ठीक है, तो असज्जी। तो एक अंज था, एक गय्य था, एक भाद्र था, कौंडन्य था और असज्जी था। तो ये 5 ब्राह्मण होते हैं। वो उरुवेला में तपस्या करते हैं 6 साल तक एक साथ रहने के बाद, परंतु उनको इस तपस्या में कुछ नहीं मिल पाता। 6 साल तक तपस्या करने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिल पाता। फिर इसी उरुवेला में क्या होता है मेरे भाई, इसी उरुवेला में क्या होता है, इसी उरुवेला, ठीक है, इसी उरुवेला में क्या होता है, इसी उरुवेला में एक सुजाता नाम की एक महिला होती है। सुजाता नाम की क्या होती है, एक महिला होती है। वो क्या होती है, उस सुजाता क्या करती है, वो हाथ से खीर बनाकर 5 ब्राह्मणों मुझे एक खीर बनाकर लेके आती है। खीर बनाने पर वो सिद्धार्थ को दे देती है। जब सिद्धार्थ को दे देती है तो 5 ब्राह्मण क्या कर लेते हैं, इन सिद्धार्थ से विवाद कर लेते हैं। ठीक है, विवाद कर लेते हैं इस वजह से कि तुमको खीर देती है। फिर इस वजह से ये जो 5 ब्राह्मण है वहां से क्या हो जाती है, जो 5 ब्राह्मण है वो क्या हो जाते हैं, यहाँ से चले जाते हैं। तो 5 ब्राह्मण क्या कर लेते हैं, यहाँ से चले जाते हैं उरुवेला से आगे की ओर, कहा उनको जाना है जहाँ। ठीक है, फिर उसके बाद आगे की ओर जब हम बढ़ते हैं तो फिर देखते हैं हम बोध गया के बारे में। फिर इसके आगे कहाँ जाते हैं, वो बोध गया में जाते हैं। ठीक है, तो बोध गया में जाते हैं तो भाई फिर 5वें नंबर पर कहाँ जाते हैं, वो बोध गया। तो बोध गया में जाने के बाद 8वें दिन, बोध गया में जाने के बाद 8वें दिन उनको क्या होता है, जो निरंजना नदी होती है, निरंजना नदी बोलो या जिसको हम एक प्रकार से पुनपुन नदी बोलो, उसका जो तट होता है उसके तट पर जो पीपल का वृक्ष होगा, पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है, तो पीपल के वृक्ष के नीचे तो उनको वैशाख पूर्णिमा के दिन, ठीक है, तो वैशाख पूर्णिमा का दिन होता है और वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको क्या हो जाती है मेरे भाई, उनके दिन उन्हें ज्ञान की क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। तो ज्ञान की क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। जब ज्ञान की प्राप्ति जो पीपल के नीचे, वृक्ष के नीचे जब उन्होंने किया था तो उसे क्या कहा जाने लगा, उसको संबोधि वर्ष कहा जाने लगा। जब फिर क्या हुआ, जो वैशाख पूर्णिमा के बारे में बताया, ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तो इसी वजह से उस दिन से उन्हें क्या कहा जाने लगा, गौतम बुद्ध। ठीक है, तो गौतम बुद्ध उनको कहा जाने लगा। ठीक है, फिर कहा जाने लगा। इसके अलावा उनको और नामों से भी पुकारा गया, जैसे उनको एक और नाम से जैसे तथागत भी उनको बोला गया। इसके अलावा उनको शाक्य मुनि भी बोला गया। ठीक है, शाक्य मुनि बोला। तो इन नामों से क्या है, उनको संबोधित किया गया। ठीक है, याद रखना। फिर ज्ञान की प्राप्ति, जब उनको ये ज्ञान प्राप्त हो गया, जब ज्ञान क्या हो गया, उनको प्राप्त हो गया, तो इस घटना को क्या कहा जाने लगा, इस घटना को कहा जाने लगा, मैंने बताया था ना हमको, उसको क्या कहा जाना, संबोधि। तो उस घटना को संबोधि कहा जाने लगा। इतना बेहतर और कोई। फिर उसके बाद क्या हुआ, बोध गया के बाद वो आते कहाँ पर, वो वापस उरुवेला में आते। उरुवेला में वो अपने जो 5 ब्राह्मण थे, वो जो सुजाता के यहाँ गिर गई थी और उससे विवाद हो गया था उनको, तो वो चले गए। तो उनको देखने के लिए वहाँ पर वो चले जाते, पर वहाँ पर वो उनको नहीं मिल पाते। उसके अलावा वहाँ पर उनको एक तपस्सु मिलता है, वो मिलता है तपस्सु मिलता है। उसके अलावा एक मिलता है कल्लिक। ठीक है, तो कल्लिक
सुख है। ठीक है, दो लोग मिलते हैं उनको, तो दो लोग मिलते हैं और वो क्या बनते हैं, इनके फर्स्ट पहले शिष्य इनके बन जाते हैं। ठीक है, तो पहले शिष्य क्या है, ये बन जाते हैं। फिर उरीवेला के आगे जाने के बाद ये कहा जाते हैं सारनाथ में जाते हैं। सारनाथ में, या उसको एक प्रकार से ऋषि पटनम भी बोला जाता है, ऋषि पटनम भी बोला जाता है, या एक प्रकार से उसको मर्गदान भी बोला जाता है। ठीक है, तो मर्गदान भी उसको बोला जाता है। फिर इस मर्गदान या ऋषि पटनम, यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, जो 5 ब्राह्मण होते हैं, 5 ब्राह्मण, ठीक है, 5 ब्राह्मणों को जो सारनाथ होता है, सारनाथ में क्या होता है, इनको उपदेश दिया। ठीक है, तो 5 ब्राह्मणों को क्या किया उन्होंने, तो जो 5 ब्राह्मण है सारनाथ में क्या दिया गया, सारनाथ में क्या दिया, उनको उपदेश दिया। फिर सारनाथ में जब इन 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया गया तो इसे क्या कहा गया मेरे भाई, इसे कहा गया बोध धर्म चक्र परिवर्तन। समझ में आ गया, क्या कहा जाने लगा उसको, बोध धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाने लगा। ठीक है, इस चीज को आप याद रखना, बोध धर्म चक्र परिवर्तन उसको कहा जाने लगा। तो यहाँ पर जो सारनाथ था, सारनाथ में क्या था उनका, ये पहला, सारनाथ में पहला उन्होंने क्या दिया, उपदेश दिया। ये भी चीज याद रखना, तो सारनाथ में उन्होंने क्या दिया, अपना पहला उपदेश दिया। ठीक है, तो सारनाथ में उनको द्वारा पहला उपदेश दिया गया। तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मिलती। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, काशी जाते हैं। कहाँ जाते हैं, काशी जाते हैं, या जिसको हम बनारस बोलते हैं। तो काशी या जो बनारस है, काशी व बनारस में जाने के बाद वो क्या करते हैं, उनको यश नामक, ठीक है, एक यश नामक एक व्यापारी होता है। ठीक है, याद रखना, यश नामक एक क्या होता है, एक व्यापारी होता है। ठीक है, यश नामक होता है, एक व्यापारी होता है। और उसके अलावा एक यश नामक के साथ होते हैं 50 शिष्य भी होते हैं। ठीक है, तो 50 शिष्य और एक व्यापारी होता है। तो ये क्या बन जाते हैं, इनके शिष्य बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं, शिष्य बन जाते हैं, याद रखना। इसके अलावा जो यश नामक जो व्यापारी होता है, यश नामक, तो वो तो बनते ही बनते। इसके अलावा ठीक है, जो यश नामक के बारे में बताया मैंने, जो यश नामक है, यश नामक कौन होता है, एक व्यापारी होता है। यश नामक व्यापारी की देखी जाए तो एक माता होती है, तो माता और क्या होती है, पत्नी। तो ये कौन बनते हैं, प्रथम उपानिकन बन जाते हैं। तो कौन बन जाते हैं मेरे भाई, याद रखना, ये दोनों के दोनों कौन बन जाते हैं, प्रथम उपानिकन बन जाते हैं। तो प्रथम उपानिकन बन जाते हैं। ठीक है, तो प्रथम उपानिकन बन जाते हैं। तो ये हो गया। अब तो ये हो गया उनके एक प्रकार से बाहर आने का क्रम था। बाहर आने का क्रम हमने पढ़ लिया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे लौटने का क्रम। ठीक है, तो लौटने का जो क्रम होगा, तो लौटने के क्रम में सबसे पहले वो कहाँ पर जाते हैं, सारनाथ में जाते हैं। ठीक है, सारनाथ से वापस जाते हैं। तो सारनाथ में जब ये जाते हैं, लौटने का क्रम होता है, सारनाथ में यहाँ पर क्या करते हैं, वो प्रथम वर्षावास करते हैं। प्रथम वर्षावास यहीं पर इनका होता है। तो लौटने के क्रम में सारनाथ में जाते हैं और प्रथम वर्षावास यहीं पर होता है। जब सारनाथ से जब सीधे जा रहे थे तो उनको रास्ते में, ठीक है, रास्ते में उनको क्या मिलता है, जब जाते हैं तो उनको रास्ते में एक प्रकार से